आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग JTET के टॉपिक अलजेब्रा के थ्योरी एंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जोहार साथियों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक तो वही है हमारा अलजेब्रा, पर उसका सेकेंड पार्ट, अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख के आइए, क्योंकि उसमें इजी कॉन्सेप्ट पे हम लोग 20 क्वेश्चन बनाए थे, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ फॉर्मूला को भी ऐड किए थे। ये आज का जो सेशन है हमारा, इसमें थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। तो जो इंसान या जो भी साथी हमारा पार्ट 1 नहीं देखे तो वो देख के ही आइए, तब जाकर के इस पे कमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है 25 प्लस सिलेक्शन बैच पे लाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कुछ लेट के। तो क्लास हमारा है आर्यन मैथ स्कूल के लिए। होप आप लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। वैसे तो अभी तक सपोर्ट दिखा नहीं है, पर मे भी कर रहे होंगे अंदर अंदर से। तो स्टार्ट करते आगे ना। और हाँ, पीडीएफ के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। जो इस क्लास में फर्स्ट टाइम आए होंगे, आपको टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में जाने के बाद कुछ नहीं, बस आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जेटेट 2026 मैथ्स। बस आपको ये सर्च करना है। एक चैनल आएगा, लिंक आएगा, चैनल आएगा, आपको उसमें ज्वाइन करना है। पीडीएफ 1 to 5 के लिए अलग मिलता है, 6 to 8 के लिए अलग मिलता है। वैसे आज का वीडियो तो 6 to 8 के लिए है, तो वो अलग अलग पीडीएफ पे मिलता है, ठीक है। तो अपने साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं और पीडीएफ भी। तो आते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहला हाँ, शेषफल और गुणनफल परिमेय। ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता आज का क्लास ही होने वाला इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है कि यदि बहुपद, मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है fx, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है fx मान लेते हैं यहाँ पे क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, को x माइनस a से, चलिए यहाँ पे a नहीं p ले लेते हैं, px स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से बोल दिया जाए तो विभाजित किया जाए तो शेषफल fa होता है। यानी कि इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज fa। रिमाइंडर क्या होगा? fa होगा। क्या बोलने का मतलब है ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाएगा fx, और यहाँ पे px स्क्वायर qx r कुछ भी दिया हुआ रहेगा, और बोल दिया जाएगा कि वो जो पॉलिनोमियल है fx वह x माइनस a से क्या है? वो डिविजिबल है, यानी कि वो उससे डिवाइड हो रहा है। तो बोलेगा कि शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर पूछा या फिर शेषफल पूछा, तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो हमको क्या पुट करना है? x बराबर में a। जो पूरा क्वेश्चन में है ना, बस एक जहां x वहां a पुट करना है। तो इसी को बोलते हैं fa। जो पुट करने के बाद जितना वैल्यू आए वही हमारा होगा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वहां पे भी काम करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिए कि जब भी fx बोल दिया जाए कि डिवाइडेड x माइनस a या x माइनस 3 या x माइनस 5 इस प्रकार से, और रिमाइंडर पूछे या शेषफल पूछे, तो बस आपको x बराबर, अगर x माइनस 3 है तो x बराबर 3 पुट करना है, अगर x प्लस 3 है तो x बराबर माइनस 3 पुट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है वही हमारा प्लस या माइनस डिपेंड करेगा। या माइनस a है तो प्लस a पुट करेंगे, प्लस a रहेगा तो माइनस a पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया बस इसी प्रकार। यदि शेषफल 0 हो तो, यानी कि समझ लेना है, अगर शेषफल 0 हो जाए, यानी कि कुछ x बराबर a या 3 या 4 कुछ भी पुट किए, शेषफल 0 हो जाए, तो आपको बोलना है कि जो x माइनस a है, जो x माइनस a लाया है वह गुणनखंड होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो वो ध्यान में आएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मास्टर आइडेंटिटी, ये हम कल भी बताए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना क्वेश्चन यही पूछ दिया जाएगा, ये रिलेशन ही डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3abc होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है,
इससे रिलेटेड। तो ये मास्टर आइडेंटिटी ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका रिलेटेड तो क्वेश्चन कर रहेंगे ही आज, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। थ्योरी में बस यही सब है। स्क्वायर ट्रिनोमियल मतलब यहाँ पे बस ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, हाँ, तो उसी को बस यहाँ पे लिख दिए गए हैं ताकि आप लोग को एक तरीका से बस चलते रहे, ठीक है। तो होप आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब किए होंगे और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने जो दोस्त के साथ जो जेटेड का तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन कुछ नहीं, इसमें समझने का जरूरत नहीं है। बस एक बात जान लीजिए, कभी भी आपको कुछ भी चीज का कैलकुलेशन करना हो तो कोशिश करिएगा उसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में ले आने का, या तो a माइनस बी का स्क्वायर में ले आने का, ताकि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगाए तो ये स्क्वायर कट जाए, ठीक है। बस ये इस पे समझने वाली बात है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग तो आज तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग मेथड यानी कि कभी कुछ भी बड़ा टॉपिक दे उसमें बस वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ये वाला टर्म, ये हम लोग सब जानते हैं कि a बाय बी रहा, बीच में प्लस माइनस रहा, यहाँ पे c बाय डी रहा। तो हम लोग एलसीएम में क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है उसी को मल्टीपल, या फिर जो कॉमन है वो जो यहाँ पे जो नंबर लिखने वाले हैं बी डी, वो फर्स्ट वाले से भी डिवाइड होना चाहिए और सेकेंड वाले से भी डिवाइड होना चाहिए। ये चीज तो सबको पता है ही है, ठीक है। तो ये ही चीज हमको यहाँ पे एलसीएम लिखना पड़ता है बी डी। उसके बाद हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट वाले को इससे डिवाइड करते हैं। तो बी डी को बी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कटेगा, डी आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, और वो डी आएगा तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया ए डी। बीच में प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अब इस बार बी डी को इससे डिवाइड करेंगे तो बी डी डिवाइडेड बाय डी, डी डी कट गया, आया बी, और बी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते गुना करते। वैसे ये सबको पता होगा, पर यहाँ तब भी एकदम शॉर्ट में कवर करते जा रहे हैं ताकि रिकैप हो जाए, क्योंकि ये सेशन ही चल रहा है हमारा 0 to हीरो लेवल का, ठीक है ना। ग्राउंड फ्लोर से चलेंगे 6th फ्लोर तक। चलिए आगे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का थ्योरी ज्यादा बड़ा नहीं था, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो थ्योरी में जो जितना चीज भी बोले हैं बस उस पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया फर्स्ट में, क्या बोला गया है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ये दे दिया गया है। वैल्यू किसका निकालने बोला है, एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा हम ये सॉल्व करने वाले हैं नीचे, रुकिएगा, हाँ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालने बोला है। सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे, ये एलसीएम लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का मल्टीपल आना चाहिए, तीनों का मल्टीपल आना चाहिए। तो वाई जेड एक्स और एक्स वाई तीनों का मल्टीपल होने वाला है मेरा एक्स वाई जेड, यानी कि ऐसा टर्म जो फर्स्ट वाले, सेकेंड वाले और थर्ड वाले तीनों से कट जाए, यानी किसी को बोलते हैं एलसीएम। तो जब हम फर्स्ट वाले टर्म में आते हैं, फर्स्ट वाले टर्म में भी जैसे काम कर रहे थे, वाई जेड को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाई जेड से ये वाई जेड कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स, और एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, केवल और केवल एक्स क्यूब, ठीक है। बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ पे जेड एक्स को फिर से इसके साथ हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। ये जेड एक्स, ये जेड और एक्स कटा तो क्या बचा, वाई बचा, और वाई को फिर से हम उसके जस्ट ऊपर वाले मल्टीप्लाई करने वाले हैं वाई स्क्वायर से, तो आएगा क्या, वाई क्यूब, ठीक है। तो बस यही काम होता है मेरा, वाई क्यूब, वाई क्यूब। तो सेम सिमिलरली यहाँ पे जेड क्यूब भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा
टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए। तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसका वैल्यू दिया गया नहीं है क्वेश्चन में, पर ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड बोला गया है। क्या बोला गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। और अभी कुछ देर पहले ही हम करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे कि यहाँ पे देखिए, जब a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 रहे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या आएगा 3abc। तो यहाँ पे अभी वाले क्वेश्चन में और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 दिया गया है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और जेड क्यू क्या होगा, होगा 3xyz। वहां पे 3abc था, यहाँ पे 3xyz है, नीचे में xyz रहेगा, ये से ये कट जाएगा, आएगा आंसर 3। तो ये इतना इजी था। अगर आपको वो रिलेशन ही नहीं पता रहेगा तो ये बनेगा ही नहीं। और वैसे भी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ 20 क्वेश्चन में कम से कम आप देखिएगा कि एग्जाम में कितना आता है, फेंकने से ज्यादा नहीं कि 20 को 20 आएगा, ऐसा कुछ नहीं। पर आज का क्वेश्चन, आज का सेशन से फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है, इसी चलते बोल रहे ना। लास्ट क्लास इसलिए देखने बोले थे क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए इसमें काम करते हैं। x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है 119। क्या है वहां पे, हाँ 119 दिया गया है। तो पूछा है x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू। ध्यान दीजिए हम लोग को जो दिया गया है ना उस पे ऑपरेट करने वाले हैं। हाँ यहाँ पे क्या दिया गया है, x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 इज इक्वल्स टू 119। ध्यान दीजिएगा, जरा सा दिमाग हटा, ये कहानी खत्म। हम यहाँ पे दोनों साइड 2 प्लस कर सकते, दोनों साइड 2 प्लस कर दिए, ठीक है, दोनों साइड हम 2 प्लस कर दिए। अब हम इसको रीअरेंज करके लिखने वाले। ध्यान दीजिएगा, x का पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं। 2 को 2 लिखने दिए, हम अपने से क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस ये अपने से मल्टीप्लाई डिवाइड। राइट साइड 119 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 121। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यही हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पे ए एक्स स्क्वायर है और बी मेरा 1 बाय एक्स स्क्वायर है। तो इसी को प्लस दोनों तरफ करके हम काम किए थे। इज इक्वल्स टू 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, है ना। तो यही चीज हम कुछ देर पहले बोले थे कि जब भी कैलकुलेशन हार्ड लगे ना तो कोशिश करिएगा a प्लस बी का स्क्वायर में बदलने के लिए और a माइनस बी का स्क्वायर में बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से हम स्क्वायर से स्क्वायर हटा सकते हैं। बाकी बचा क्या, बचा मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अपने से यहाँ पे हम 2 इधर भी ऐड किए और यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे भी हम अपने से 2 अपने से ऐड किए, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे एडिशन में क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई किए और x से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ीगा तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। हम अपने से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे, सॉरी ऐड किए थे 2 और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो कि वो दोनों कट के वापस से वही आ जाए, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 11 प्लस 2 क्या होगा 13 होगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स, ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो कहलाएगा रूट 13, तो रूट 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे c, ये यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे c और d एक ही जैसा है तो चलिए ना हम c पे रूट लगा करके c को आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि x बराबर x प्लस 1 बाय एक्स। तो इसमें स्टेप क्या था कि दोनों साइड हम प्लस किए और जो a और b को अच्छे से पहचाने और जो 2 था उसी के साथ हम वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ताकि हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर में तोड़ सके। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आना चाहिए क्योंकि बोले हैं आज का सेशन इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है। यदि बहुपद यानी कि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है
कोई पोलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है, कहाँ, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड दिया गया एक्स माइनस 2। तो के का वैल्यू निकालने के लिए, के का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो और जब गुणनखंड बोल दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्स माइनस 2 है ना, यहाँ से निकालिए एक्स बराबर 2, यानी कि -2 राइट साइड भेज दीजिए, तो एक्स बराबर 2 जो पोलिनोमियल है उसमें बैठा दीजिए। पोलिनोमियल क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6। जितना गुणनखंड बोला जाए वहीं से वैल्यू निकालिएगा। प्लस रहता तो -2 लेते, लेकिन -2 है तो +2 लेंगे। एक्स बराबर -2 बैठाने वाले हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 -6 प्लस 2 के बराबर 0 चलता रहेगा, ठीक है ना, बराबर 0 चलता रहेगा, इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 के बराबर 0, के बराबर -2 उधर जाकर के +2 डिवाइडेड बाय 2, कट के आंसर आया 1, तो ये आ गया ए नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर गुणनखंड बोल दिया जाए तो हम ऑलरेडी कुछ देर पहले कवर कर रहे थे कि जब गुणनखंड बोल दिया जाए तो इक्वल्स टू 0 यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलिए आगे आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सेम सिमिलर जैसा क्वेश्चन है पर कैलकुलेशन वाला भी है, तो ध्यान देना है हम लोगों को। क्या बोला कि यदि x बराबर 3 प्लस 2√2 दिया जाए और √x प्लस 1/√x का वैल्यू निकालना बोला जाए तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पे जब तक आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग नहीं लगेगा तो फंसने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, तो पॉज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे काम करते, थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। हाँ, हम यहाँ पे इस प्रकार से लाइन ले लिए। हाँ, क्या दिया गया है यहाँ पे, x बराबर दिया गया है 3 प्लस 2√2। इसको डायरेक्ट सॉल्व बना करके कुछ थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 को लिख सकते हैं हम 2 प्लस 1 एकदम लिख सकते हैं, प्लस 2√2 हो गया। अब यहाँ पे तोड़ने वाले, ध्यान दीजिएगा, 2 को लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा, वापस से वो 2 आएगा, प्लस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, √2 इंटू 1 का 1। बस ये अब आप ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दिख रहा है ना। तो इसी को हम लोग लिखने वाले हैं, x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है लेफ्ट साइड आ जाएगा, स्क्वायर लेफ्ट साइड आ गया तो क्या बन जाता है, √x बन जाता है, ये सबको पता है। तो √x का वैल्यू निकालिए √2 प्लस 1, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हमको 1/√x निकालना बोला जाए, जब भी √x √2 प्लस 1 रहे या √3 प्लस 5 कुछ भी रहे, तो 1/√x बोला जाए तो बस जो प्लस है ना वहां पे लगा देना है माइनस। पर आप लोग बोलेगा कि सर ये तो आप रटवा दिए, तो चलिए ना हम लोग निकाल के देखते हैं। क्या निकाल के देखते हैं कि √x बराबर √2 प्लस 1 है। ठीक है, तो हमको निकालना 1/√x, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/√2 प्लस 1 लिखेंगे। √2 प्लस 1 अपने से √2 माइनस 1 से, इसको रेशनलाइज बोलते हैं या परिमेयकरण बोलते हैं हिंदी में। √2 माइनस 1 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वापस से कट करके वही आ जाएगा। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो √2 माइनस 1, नीचे में ध्यान से दीजिएगा, नीचे ध्यान से, ये आपका रहा a प्लस बी और ये रहा आपका a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और -1 का स्क्वायर 1। तो बचा क्या, फाइनली बचा क्या, यहाँ पे 1/√x का वैल्यू निकाल रहे थे ना, 1/√x का ही वैल्यू निकाल रहे थे, तो √2 माइनस 1 और नीचे में 1 ही बचा, वापस से आ गया ना। तो यही चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी √x दिया जाए या 1/√x दिया जाए तो उसका जस्ट और रेसिप्रोकल बस प्लस की जगह माइनस दिया जाता है। ठीक है, तो ये केवल तभी होगा जब डिफरेंस 1 का डिफरेंस हो, ये 2 और ये 1 है, 3 4 4 5 ऐसे रहे तभी होगा। ठीक है, वैसे निकाल लीजिएगा अगर दिक्कत है तो। हमको वैल्यू किसका निकालने बोला है,
वैल्यू निकालने बोला है, वैल्यू निकालने बोला है रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का, यानी कि रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का वैल्यू निकालने बोला, तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और जो कटेगा काट दीजिए, आंसर आपके हाथों में। तो ये प्लस वन से माइनस वन कट गया, फाइनली आया टू रूट टू। तो डेफिनेटली आपको टू रूट टू दिख रहा होगा ऊपर में कहीं ना कहीं, हाँ है, हमको लगा फिर से गलत गया क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन चलेगा, और यहाँ पे जरा सा भी मिस्टेक और एक नंबर भी नहीं मिलेगा जेटेट में। इसलिए वो जो सेशन इजी था तो वो सबको इजी लगा होगा, पर हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं हमारे सेशन में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको भी लगता है बना सकते हैं, तो डेफिनेटली पॉज करके बनाइए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए पॉज करके बना लीजिएगा आप लोग, बाकी जिसको देखना है वो ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे क्या है, 0.7 तीन बार दिया गया है मल्टीप्लाई में, और 0.3 तीन बार दिया गया है मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पे क्या 0.7 इंटू 0.7 दो बार, 0.7 इंटू 0.3 माइनस में दिया गया, और 0.3 इंटू 0.3 दो बार दिया गया। हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर में तीन बार मल्टीप्लाई था तो 0.7 का पावर 3, ठीक है, बीच में प्लस, यहाँ पे 0.3 का पावर क्यू दिख गया, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या दिख रहा है 0.7 का स्क्वायर, बीच में माइनस 0.7 इंटू 0.3, बीच में प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा था, तो ये ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको टाइम लगेगा नहीं, जो नहीं बनाता है उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए कि हम ये फॉर्मूला कल करवाए थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, होता है क्या, एक होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तभी दिखेगा आपको जब आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नजर आए, और ऊपर में देख सकते हैं 0.7 इंटू 0.3 का क्यूब पूछा गया है। तो बस उसी पे हम लोग कमाल करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ऊपर वाले में a को मानते 0.7 और b को मानते 0.3, तो क्या लिखेंगे 0.7 प्लस a प्लस बी है ना फॉर्मूला में, ये वाला ऊपर में लगाने वाले हैं, इस पे लगाने वाले हैं, केवल इस पे लगाने वाले हैं, ठीक है। a के जगह में 0.7 और b के जगह में 0.3, तो 0.7 प्लस 0.3 आ गया। यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब 0.7 का स्क्वायर, बीच में माइनस ए इंटू बी यानी कि 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर, बस यही बोला। डिवाइडेड बाय जो नीचे दिया गया है उसको पूरा उतार दीजिए, माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट पूरा डेफिनेटली कटेगा, तो ये दोनों कट गया, फाइनली क्या आया 0.7 प्लस 0.3 ऐड करने सबको आता 1.0, ये हो गया आंसर। और ये और इजी बनता अगर आप खुद से बनाते तो, ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम चल जाता है पर अपने से खुद भी बनता है स्पीड, तो वो ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये क्वेश्चन में ना बहुत स्टूडेंट फंसने वाले होंगे। क्या है क्वेश्चन, x बराबर इज इक्वल्स टू 11, तो पूछा गया है x का पावर 5 माइनस 12 x का पावर 4, ऐसा करके दिया गया का मान निकालिए। अब जो स्टूडेंट को ट्रिक नहीं पता वो डेफिनेटली सब काम करेगा, पर हम ये बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है कि यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, सब में 12 दिया गया है ना। हाँ, कुछ मत करिए, हम तब भी कुछ नहीं करने बोल रहे, बस वैल्यू क्या दिया गया है x बराबर 11। ध्यान दीजिएगा, हम अगर अपने से +1 और -1 कर दे, अपने से +1 और -1 कर दे, हमको कितना चाहिए 12 चाहिए, ठीक है, राइट साइड में 12 चाहिए। तो आप लोग ये बताइए, रुकिएगा थोड़ा सा, ये +1 -1 करना सही रहेगा, हाँ सही रहेगा, ठीक है। अपने से +1 -1 कर दे, अब ये +1 इधर ही रहने देते x +1, ये -1 लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या चलेगा x +1 इज इक्वल्स टू 12।
x प्लस वन इज इक्वल्स टू 12, यानी कि हम 12 के जगह में क्या लिख सकते हैं x प्लस वन, जहां पे x बराबर 11 दिया गया है तो जस्ट दोनों तरफ हम 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो x प्लस वन बराबर 12। अब जो इक्वेशन दिया गया है उस पे बैठाने वाले हैं। अब देखिए कितना मजा आएगा बनाने में। क्या है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन x का पावर 5 माइनस 12x का पावर 4 प्लस प्लस 12x का पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, हम x का पावर 5 रहने दिए, माइनस 12 की जगह में क्या लिख सकते हैं? 12 की जगह में क्या लिख सकते हैं? डेफिनेटली x प्लस वन, यहाँ पे लिखा गया 12 की जगह में x प्लस वन, तो x प्लस वन आया, ब्रैकेट में x का पावर 4 प्लस 12 की जगह में वापस से x प्लस वन, x का पावर 3, फिर से माइनस 12 की जगह में x प्लस वन, एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। आप सबको तोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको तुरंत कट के आंसर आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये x का पावर 5 रहा, ये x का पावर 4, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, क्या आएगा? और बाहर में माइनस है तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा? x का पावर 5 माइनस x का पावर 4, ठीक है, प्लस x का पावर 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 3, यहाँ पे x स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई होते जाएगा, x का पावर माइनस 3 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई होने वाला है तो प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये समझाने में टाइम चला जाता है, बाकी आप लोग तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। कटेगा क्या? प्लस 5 माइनस 5, पावर 4 माइनस 4, पावर में 3 प्लस माइनस सब कटते गया, बस बचा क्या? x प्लस वन, x माइनस वन, x माइनस वन, और x की जगह में क्या वैल्यू? 11 माइनस वन इज इक्वल्स टू 10। ऑप्शन डेफिनेटली रहेगा। ये इजी था क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट करने जाइएगा फंस जाइएगा, इसलिए इसमें दिमाग लगाना है। क्या बोला गया क्वेश्चन कि 2x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5 दिया गया है, हमको वैल्यू चाहिए 5x डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 का, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको भी बनाना चाहते हैं तो पॉज करिए, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लाना चाहते तो रोक के बनाइए, ठीक है, वरना जो नहीं करना चाहते वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? यदि 2x, यहाँ पे 2x प्लस 1 बाई 3x इज इक्वल्स टू 5, ये दिया हुआ है कि 2x प्लस 1 बाई 3x इज इक्वल्स टू 5 है, तो किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है वो 5x बाई 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है 5x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1, हम यहाँ पे क्या करते हैं? 1 के जगह में x अपने से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ ये ध्यान दीजिए, हम ऊपर से x कॉमन ले रहे हैं, जो 5 इंटू एक्स है ना, उसको बस रीअरेंज करके लिखे 5x को, और नीचे से x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से x स्क्वायर था, एक x कॉमन लिए तो आएगा कितना? 6x, ठीक है। वहां पे उसके बाद मेरा यहाँ पे 20x है, एक x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? केवल और केवल 20। यहाँ पे x ऊपर से कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? 1 बाई एक्स। तो अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, बस ध्यान दीजिए, x, ठीक है, हाँ, हम लोग ले लिए कॉमन x को। ध्यान दीजिएगा मैं करने क्या वाला हूं कि देखिए, इसको ही, इसका ही वैल्यू निकालना है, पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसी को ऑपरेट कर रहे हैं बस, ठीक है। x नीचे से भी x और x कट गया, बचा क्या? बचा क्या? 5 डिवाइडेड बाय ये 6x बचा, 6x रखे प्लस 1 बाय x को साथ में हम लोग इधर ले आए प्लस 20। तो या इसका वैल्यू निकालिए या इसका वैल्यू निकालिए या फिर इसका वैल्यू निकालिए, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको साइड में रखते हुए जो दिया गया है क्वेश्चन उस पे काम करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन दिया गया है? गिवन क्या है मेरा? 2x प्लस 1 बाय 3x इज इक्वल्स टू 5, ये दिया गया है ना। हाँ, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम करने वाले हैं काम क्या? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है वो समझिए। हाँ ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा वो समझिए। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 6x
प्लस ये जब 1/3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट जाएगा, बचेगा 1/x इज इक्वल्स टू ये 5 × 3 था तो 15। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 6x प्लस 1/x इसका वैल्यू क्या है 15। ठीक है, तो यही जो यहाँ पे डाटा लिया गया है 6x प्लस 1/x, हम उसी का वैल्यू जो 15 लाए ना उसी का वैल्यू बस यहाँ बैठाने वाले हैं। तो आएगा 5/15 प्लस 20। अब ये जोड़ने सबको आएगा, नहीं जोड़ने आएगा तो फिर दिक्कत है। 15 और 20 हो गया 35, 5 से ये 7 बार में कटा तो 1/7 आंसर। ये तो बोले थे ऑलरेडी, हम पहले भी बोल चुके थे, ये आज का सेशन में क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि पिछले वाला क्लास में हम लोग इजी क्वेश्चन बना करके अपना बुनियाद स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि x दिया गया है √3 + 1 और डिवाइडेड बाय √3 - 1। सेम यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है y इक्वल्स टू √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जेटेट पास करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना जो x और y दिया गया है हम वो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये x² + y² ये कहाँ पे आता है? अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है x² + y² प्लस 2xy आता है ना। हाँ, तो वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग xy को सॉल्व करने वाले हैं। तो x मेरा कितना दिया गया है √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, बीच में प्लस का साइन, y का वैल्यू √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। यहाँ पे हम एलसीएम लेने वाले हैं, सबको पता होगा एलसीएम लेना क्या होगा, ये साथ में एलसीएम आएगा डिवाइडेड बाय एलसीएम आने वाला है √3 - 1 इंटू √3 + 1। ठीक है, तो √3 - 1 ये फर्स्ट वाले के टर्म के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। आगे ऊपर वाले टर्म में ध्यान दीजिए, ऊपर वाले टर्म में a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3। उसी प्रकार √3 का स्क्वायर करें a - b वाला, इस वाले टर्म में √3 का स्क्वायर करेंगे 3, बीच में -2 √3 + 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा ये मेरा a - b और ये a + b। तो a - b a + b क्या होता है √3 का स्क्वायर यानी कि a² बीच में -1 का स्क्वायर, जो कटेगा काट दीजिए। ये 2 √3 से 2 √3 कटा, 3 3 6, 6 7 और 1 8 आएगा ना 8। तो एक सेकेंड और नहीं ना, हाँ ठीक है 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मेरा बचा, नीचे में क्या बचा √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 8/3 में से 2 आएगा, ये कट के 4 आया। यानी कि जो x + y = क्या आया मेरा 4 आया। ठीक है ना, 4 आया। हम एक काम और करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं x × y निकालने वाले हैं। ठीक है, यहीं पे ये इधर करिए खत्म और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हम निकालने वाले हैं xy। तो xy निकालने वाले हैं तो आएगा क्या √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। यहाँ y वाला टर्म लिखिए √3 - 1 √3 + 1। अगर एक ये निकालने वाले हैं तो बताइए, ये ऊपर से ये नीचे कटा, ये नीचे से ये ऊपर कटा, तो फाइनली xy का वैल्यू क्या आया 1 आया। ठीक है, अब एक काम बताइए, अब बहुत इजी निकलने वाला है। x² + y² का वैल्यू क्या होता है सर, x + y का वैल्यू कितना आया 4 आया। हम स्क्वायरिंग बोथ सेट करने वाले हैं, ये स्क्वायरिंग बोथ सेट हो गया तो x + y का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये वाला x + y का वैल्यू 4 लाए ना वो बैठा रहे हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा x² + y² प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ध्यान दीजिएगा, हमको x² + y² का वैल्यू निकालना है, रहने दिए, इज इक्वल्स टू 16 - 2 इंटू xy आता, और xy का वैल्यू कितना दिया गया 1। तो हम ये जो xy है इसके जगह 1 बैठा दिए, है ना। तो 16 में से 2 घटा तो आया आंसर 14 विच इज योर आंसर। तो x² + y² का ये जो 14 था ना सी नंबर में, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब तक नहीं प्रैक्टिस करिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इसलिए ध्यान अच्छे से दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ध्यान दीजिए, x × x - 3 इज इक्वल्स टू -1।
x इंटू एक्स माइनस थ्री वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो किसका वैल्यू निकालना है, x का पावर क्यूब इंटू एक्स का पावर क्यूब -18। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ रहता है ना उसका तो यूज जरूर करना है, ठीक है। क्या दिया गया है, x इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू -1। ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू -1/x, -1/x मतलब जो x इधर था उसको इधर ले आया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो x है, ये जो -1/3 है वो इधर आकर के +1/x आ जाएगा, और जो ये -3 है वो राइट साइड आकर के +3 बन जाएगा। तो ये डाटा x + 1/x इज इक्वल्स टू 3 आया। इसको बस अच्छे से रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक काम और करेंगे, क्या, क्यूबिक कर देंगे, मतलब दोनों साइड क्यूब लगाने वाले हैं, दोनों साइड क्यूब लगाने वाले हैं। तो ये इसका पावर 3 और इसका पावर 3 क्या आएगा, a + b का होल क्यूब। पिछले क्लास में भी बताएं, इस क्लास में बस हम अप्लाई करेंगे। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं फॉर्मूला के लिए तो वो देख के आइए। तो a क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3xy होता है, तो x और y की जगह में 1/x ब्रैकेट में x + 1/x ये आता है ना, इज इक्वल्स टू 3 का पावर क्यूब कितना होता है 27, 3 9 27, ठीक है। तो ये काम कब करिएगा, जब पिछले क्लास पढ़ के आएगा तब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नहीं देखेगा उसको परेशानी तो होगा ही होगा, क्योंकि पार्ट वाइज वीडियो बन रहा है। ये एक से एक कटा है ना, पार्ट वाइज बन रहा है, तो आपको पार्ट वाइज देखना पड़ेगा। हर एक क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लस ये 3 आया, और ये जो ब्रैकेट है ना x + 1/x उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले, x + 1/x का वैल्यू यहाँ पे 3 लाए थे, तभी तो वो उसमें क्यूब किए ना, इज इक्वल्स टू 27। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, क्या आया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ध्यान दीजिए ये 27 -3 3 9 ये आया, 27 में से 9 घटा तो ये 18 आया, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब उसका वैल्यू कितना आया, 18 आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको कुछ नहीं करना है, हम सेम काम जो स्टार्टिंग के थे वही काम हम फिर से करेंगे। क्या करेंगे सर, यहाँ पे कि x क्यूब को लेफ्ट साइड रहने देते हैं, -18 जो राइट साइड प्लस है उसको लेफ्ट साइड ले आए, और जो ये 1/x क्यूब था प्लस में वो राइट साइड में जाकर के माइनस में चला गया, ठीक है। अब हम ये जो x क्यूब है, यहाँ पे जो ये x क्यूब है ये डिवाइड में है और लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, वही हम लिखने वाले हैं। x क्यूब मल्टीप्लाई में आया और ये ब्रैकेट में x क्यूब आया, ये -18 इज इक्वल्स टू -1। और ध्यान दीजिएगा यही डाटा हमको निकालने बोला था, x क्यूब -18। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहा गया, x क्यूब -18, देखिए यही निकालने बोला गया। तो स्टार्टिंग में हम क्या किए, x को राइट साइड लेकर के फिर प्लस इधर लेफ्ट राइट कर करके क्यूबिक बैठाए, सॉल्व किए, सॉल्यूशन लाए, फिर से चेंज कर दिए और हमारा -1 आंसर आ गया, -1 आंसर आ गया। जो भी नंबर में टिक करना है कर देना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही काम बनेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुपद दिया गया है x का पावर 3 -6x² प्लस 11x -6 का गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम ऑलरेडी आज वाली क्लास में या पिछले वाले क्लास में ही करवाए थे। रुकिए तो ये वाले पीडीएफ में कि कौन वाले पीडीएफ में, हाँ देखिए यही जो ये टर्म था ना कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया गया है, कोई भी बहुपद दिया गया है fx, तो ये x माइनस a कब विभाज्य करेगा, जब माइनस है तो हम x बराबर a रखेंगे, और a रखेंगे उस पोलिनोमियल में, अगर वह 0 दे दिया, शेषफल 0 आ गया या रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो उसको डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, यही बात होता है। यानी कि पोलिनोमियल में हमको बस वैल्यू बैठाना होता है। तो चलिए बैठाते हैं, किधर गया क्वेश्चन नंबर, शायद इसमें था, हाँ आ गया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले इसको चेक करेंगे, x-1 वाले को चेक करेंगे। तो जो पोलिनोमियल है ना उसमें बस बैठाएंगे। तो यहां से हम लोग को पोलिनोमियल क्या बैठाना पड़ेगा, x बराबर 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का पावर 3 -6x² प्लस 11x -6, हमको x बराबर 1 बैठाना है, जब -1 रहा तो +1 बैठाना है, ठीक है। ये 1 बैठाना है, देखना है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 का पावर 3 -6 x का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 11 × 1
माइनस 6 क्या आता है मेरा 1 1 प्लस 11 क्या आया 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अरे ये तो साफ साफ बोल दिया गया जब 0 आया यानी कि वो गुणनखंड है, लेकिन पूछा किसको है, नहीं है पूछा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब इसमें बैठाते हैं x माइनस 2 वाले में बैठाते हैं, बस बैठाते जाना है, जिसमें 0 नहीं आया उसमें काम होगा। तो यहाँ पे बराबर 2 बैठाते हैं हम लोग उस पे, तो क्या आएगा 2 का पावर 3 माइनस 6 2 स्क्वायर, ये इंटू है 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, तो 2 का पावर 3 8 माइनस 2 दूनी 4 24 प्लस 22 माइनस 6। ठीक है, तो 22 प्लस 8 30 और माइनस 24 माइनस 6 30, यानी कि ये वापस से 0 देगा, यानी कि x माइनस 2 भी गुणनखंड होगा। अब d वाले में चेक करते हैं, d वाले में चेक करते हैं जिसमें 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, d वाले में चेक करते हैं, तो इससे क्या निकलेगा x का वैल्यू -1 निकलेगा, +1 है तो -1 बैठाने वाले हैं, तो -1 बैठा करके चेक करते हैं क्या आएगा मेरा -1 का पावर 3, शायद दिख नहीं रहा होगा -1, अरे तो पोलिनोमियल गायब हो गया मेरे लिए। हाँ -1 का पावर 3 प्लस -6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 -6। तो देखते हैं अब इसको जो बैठाने वाले हैं, तो -1 का पावर 3 किसी का पावर माइनस में है, किसी का पावर किसी का वैल्यू माइनस है, उसका पावर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या, वो माइनस बाहर फेंक देगा, और ये -1 का स्क्वायर सम संख्या इवेन संख्या वो प्लस दे देगा, ये -6 -11 -16 6। देखिए यहाँ पे 12 18 24, वो डेफिनेटली -24 आया जो कि 0 नहीं है, यानी कि जो x प्लस 1 है वो गुणनखंड नहीं होगा। बस ये x प्लस 3 भी बैठा, x बराबर 3 भी बैठा करके देखिएगा यहाँ पे, तो भी गुणनखंड आएगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे -1 में नहीं आया। ठीक है, तो ये काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में आते क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3, तो x का पावर 18 प्लस x 12 और x का पावर 6 प्लस 1। सबसे पहले ये डाटा याद रखना पड़ेगा कि x बाई 1 बाई x इज इक्वल्स टू 3 है। इसका प्रूफ पे काम नहीं करिए, बस डाटा याद करिए, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, बिहार में भी आया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या कि x का पावर 6 -1 होता है। ये x का पावर -6 -1 होगा तभी जाकर के x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये डाटा याद रखना पड़ेगा, प्रूफ पे काम मत करिए। अब किसका वैल्यू निकालने बोला है, x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 x का पावर 6 प्लस 1। ध्यान दीजिए, x का पावर 18 उसको लिख सकते हैं x का पावर 6 का पावर 3 प्लस 12 को लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख देते हैं हम, x6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x का पावर 6 प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं, x का पावर 6 का वैल्यू आया -1 का पावर 3 प्लस x का पावर 3 यानी -1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है -1 x का पावर 6 का वैल्यू और ये +1। क्या बचता है, -1 का पावर 3 -1 का स्क्वायर +1 -1 +1, डेफिनेटली 0 आएगा ना, और ये हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये डाटा याद रखना पड़ेगा, और ये कब याद पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। तो हमको किसका वैल्यू निकालना, x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर 3। सबसे पहला बात, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बनाने का कोशिश करिए, तब जाकर के आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए ना, क्वेश्चन जो दिया गया है, जो सॉल्व करने निकाले बोला है, उस पे काम करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर दिखता है ना आप लोगों को, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ दिखता है, हाँ दिखता है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, बस हम उसको सही से लिख रहे हैं, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई था तो मल्टीप्लाई कर दिए 2x माइनस 2y। आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा, हम इसको रीअरेंज करके लिखने वाले हैं। 2 को लिख सकते हैं 1 + 1
टू को बस हम लिख ले रहे हैं 1+1। तो क्या फायदा क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर आया, ये जो 2x प्लस में था लेफ्ट साइड में आकर के -2x हो गया, ये 2 को जो 1+1 लिखे हैं एगो 1 इसको दे दिए। सेम हम y के साथ करने वाले हैं, y स्क्वायर आया -2, अरे यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, ठीक है। ये -2y था तो ये +2y हो गया, और एक 1 जो बचा था 2 वाला वो इसको दे दिए, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बचा। बस ये काम करना था। अब हम इसको जानते हैं, ये फर्स्ट वाला पोर्शन जानते हैं, ये किसके बराबर है, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है y+1 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन मिला, x-1 का होल स्क्वायर y+1 का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हमको किसका वैल्यू निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है x3 प्लस y3 प्लस z3, मतलब x y z का वैल्यू निकालने के लिए हम एक बात बताए थे, जब भी ऐसा पोलिनोमियल रहे ना अपने से डाटा पुट करिए ताकि राइट साइड में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट कर दे, y का वैल्यू -1 पुट कर दे, z का वैल्यू 0 पुट कर दे, ध्यान दीजिए हमको इसको ये वाला टर्म को 0 बनाना है, तो x का वैल्यू 1 रहता तो 1 - 1 0 हो जाता, ये वाला टर्म 0 बनाना है तो -1 + 1 0 हो जाता, इसलिए y का वैल्यू -1 लिए और ये वाला z का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो डेफिनेटली 0 आ गया। तो यानी कि x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू आपको पता चल गया। इसको स्मार्टली मूव करते हैं, ठीक है ना, इसको स्मार्टली मूव करते हैं। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू पता चल गया, तो x3 + y3 + z3 का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू है 1, x का वैल्यू 1, तो 1 का पावर 3 प्लस y का वैल्यू कितना, -1, तो यानी कि -1 का पावर 3 प्लस z का पावर 3 ये आ गया। तो ये 1 का पावर 3 यानी कि 1 -1 + 0 बराबर 0। अगेन आंसर हमारा 0 आया, ठीक है। तो ये स्मार्टली मूव हुआ हमारा कि जब पॉलिनोमियल रहे तो आंसर निकालने में दिक्कत है तो हम इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे बस आपको चेक करना है कि कब कब वो 0 देगा, ठीक है ना, वो कब कब 0 देगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इसमें काम करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है a/b + b/a इज इक्वल्स टू 1। हमको फाइंड करना है a क्यू प्लस बी क्यू, एकदम आराम से बनाना है। ध्यान दीजिए, इस पे हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ए बी आएगा ये मेरा a² + b² इज इक्वल्स टू 1 आया ना। हाँ, हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आया a² + b² इज इक्वल्स टू ए बी आ गया। हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं a² + b² - ab इज इक्वल्स टू 0। ये राइट साइड वाला था, उसको हम ले आए नीचे। हमको किसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू क्या बोल दिया गया, 0 बोल दिया गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू निकालने बोला है, AQ + BQ का। हम अपने से डाटा लिख रहे हैं, a + b, अच्छा AQ + BQ बोला ना, रुकिए, AQ + BQ, ये तो इजी क्वेश्चन हुआ। AQ + BQ, फिर से आंसर 0 आने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a² - ab + b²। ध्यान दीजिए, अभी जस्ट a² - ab + b, a² - ab + b², इसका वैल्यू क्या लाए, 0, और 0 + a + b करेंगे, डेफिनेटली आंसर 0 आ गया, वापस ये आ गया 0। देखिए ये इजी था ना क्वेश्चन, तो ये थोड़ा काम करना पड़ेगा वरना हार्ड भी लग सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सेम क्वेश्चन तो हमको लग रहा है, x + y का वैल्यू 4 दिया गया है, 1/x + 1/y इज इक्वल्स टू 4, x³ + y³ का वैल्यू निकालने बोला है। ध्यान दीजिएगा, जैसे में दिया गया 1/x + 1/y इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है, हम यहां से लिख सकते हैं एलसीएम x + y इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 4। हम यहां से फिर से काम करने वाले हैं, x + y का वैल्यू अभी जस्ट, x + y का वैल्यू दिया गया है कितना, 4। ध्यान देखिए ना, x + y का वैल्यू 4 दिया गया, तो हम यहाँ पे 4 दिए, इज इक्वल्स टू 4। ये x y जो मल्टीप्लाई में था वो राइट साइड में डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, x y इज इक्वल्स टू 1 आया। हमको निकालने किसको बोला है, x³ + y³, ये ना बोला है। इस बार क्या फॉर्मूला बैठाने वाले हैं, ध्यान दीजिए, x³ + y³ चाहिए ना, और हमको पता है, क्या पता है,
x प्लस वाई का वैल्यू पता है 4, हमको इस पे काम करना है। वो इस बार a प्लस बी वाला फॉर्मूला बैठाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हिसाब देख करके काम करेंगे। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देने वाले हैं। यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, ध्यान दीजिए, आया a क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में रखने वाले हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 का पावर 3 1664, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू निकालना है, इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं, बस वैल्यू बैठा देते हैं, प्लस 3 का 3, एक्स वाई का वैल्यू जस्ट आए 1 इंटू एक्स प्लस वाई का दिया गया 4 इज इक्वल्स टू 64। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 64 माइनस 3 इंटू 4 12, तो यानी कि माइनस 12 किए, आंसर 4 में से 2 तो 2, 6 में से 1 5, तो 52 आंसर हो गया। देखिए एकदम लॉजिकल का क्वेश्चन बनेगा। हम एक सेक्शन इजी लाते हैं तो एक क्वेश्चन हार्ड भी लाते हैं, इस चलते ध्यान दीजिए। देखिए कुछ नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। बोला गया शेषफल क्या होगा, और हम बताएं शेषफल जब निकालने बोले तो x प्लस 1 जब दिया गया है तो यहाँ से x बराबर क्या बैठाएंगे, -1, प्लस माइनस रहता तो +1 बैठाते हैं। किस में बैठाएंगे सर, बैठा दीजिए x का पावर 51, नीचे में प्लस 50, यहाँ पे 50, -1 बैठाइए, -1 का पावर 51 प्लस 50, किसी का भी पावर ऑड में रहेगा तो वो आ जाएगा, और ये आया 49 आंसर, बस खत्म। तो ये सब छोटी छोटी कुछ कुछ क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहने वाला है। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया, स्टार्ट ही है हमारा, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। एक सेकेंड, यही क्वेश्चन है मेरा, ये तो इजी हो गया ना। अब चलिए बनाते हैं। किसका वैल्यू निकालने बोला गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जहां पे a प्लस बी प्लस सी क्या दिया गया, 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया गया, 14। सर एक बात बताइए ना सर, हम लोग सबको पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 होता है। अगर हम बोथ साइड, होता नहीं दिया गया है, बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना सर। चलिए आप लोग बताइए सर लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है सर, 14 हो गया ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2ab प्लस बी सी प्लस 2ca, हम सबसे 2 कॉमन निकाल लिए, बचा क्या, a प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 36। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो 14 इधर आए प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में 36 माइनस 14, और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आकर के 2 बन जाएगा, बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही निकालने बोला गया है। तो 36, 6 से 4 2, 3 में से 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कट के आया 11 यहाँ पे 3 बार 1 दे दिए हैं, यहाँ पे 11 आया, और यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना था दोनों तरफ, और इस पे हमारा काम बन गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया गया है a 19, b 97, c 95, तो आपको पूछा गया है इसका वैल्यू। देखिएगा अगर आप डायरेक्ट बैठाने जाइएगा ना बहुत दिक्कत होगा, लेकिन ये एक कंडीशन है, कैसा कंडीशन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कैसे आता है उसको डायरेक्ट लिखना होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए कंडीशन कुछ कुछ याद करना पड़ जाता है। ये डायरेक्ट क्या होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये डायरेक्ट यही लिखाता है, ठीक है। अब इस वाले कंडीशन में आप a माइनस बी वाला कंडीशन बैठाइए, a कितना था 99, b कितना था 97, तो 99 माइनस 97 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b 97 और c 95, वापस से 2 का स्क्वायर, और ये वापस से, अच्छा सॉरी, c माइनस ए, c कितना 95 और 99, तो आ गया आपका 4,
तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो हमारा बचेगा वही आंसर आएगा। यहाँ -4 का स्क्वायर होता पर वो स्क्वायर के कारण हट जाएगा। तो 2 का पावर 2 हो गया 4 + 4 + 16। अब इसको हम लोग सब जानते हैं कितना, 16 + 6 24/2 = 12। ये कट के आया 12, तो ये हो गया आंसर। ये डायरेक्ट कंडीशन होता है, ये डायरेक्ट कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं है तो इसको नोट करिए। वैसे पीडीएफ के लिए बता दे रहे हैं, पीडीएफ के लिए बस आपको जाना है टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में जा करके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? टेलीग्राम में जा करके जेटेट, स्पेस नहीं दीजिएगा, जेटेट 2026 मैथ। तो आपको मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स से लिखा हुआ है, हाँ मैथ्स, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बस आप टेलीग्राम जाइए, वहां पे जेटेट 2026 मैथ करके सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा। तब भी अगर नहीं रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन वो लिंक पता नहीं वो क्यों कभी कभी काम नहीं करता कुछ डिवाइसेस में, तो आप सीधा सीधे ये सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोला गया है कि x³ + 1 का पावर x³ का वैल्यू निकालिए कब जब x² - 4x + 1 = 0 दिया हुआ रहे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, x² - 4x + 1 = 0 दिया गया है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिएगा कि x² - 4x + x², हाँ x² - 4x + 1 = 4 दिया गया ना, हमको क्यूब वाला वैल्यू चाहिए ना। तो हाँ, तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम x से डिवाइड और मल्टीप्लाई अपने से कर दिए हैं। ठीक है, अब वापस से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, x - 4 + 1/x = 0। ये x उधर जाकर के 0 हो जाएगा डेफिनेटली। बचेगा क्या, बचेगा मेरा x + 1/x - 4 = 0। यहाँ से हम लोग का डाटा आएगा x + 1/x = 4। ये आएगा ना, ये आएगा। हम लोग इसको आराम से रखेंगे x + 1/x का। अच्छा, निकालने क्या बोला है, x³ + 1/x का पावर क्यूब। हम इसी में क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि हम लोग इसका डाटा लाए हैं। तो ये डाटा याद रखिएगा कि x + 1/x का पावर 4 है। ठीक है ना, और तो क्यूबिक बैठा रहे, फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस ये x³ + 3x × y होता है, y की जगह में 1/x ही दिया गया है। ब्रैकेट में x + 1/x आएगा, क्योंकि x + y होता है 4 का पावर 3 = 64। 4 का पावर 3 आया 64। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्रेश से लिख लेते हैं। तो x का पावर 3 1/x का पावर 3, 1/x का पावर 3, बीच में प्लस, जो कटेगा काट देते हैं हम लोग। ये x से ये x कटा, ये आया मेरा 3, और ये x + 1/x का भी जस्ट वैल्यू बता रहे थे, यहीं पे काम है 4, तो ये आया × 4 = 64। ये वाला आपका राइट साइड जाएगा, x³ प्लस, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे पर वो थोड़ा अलग काम था, 64 - 12 = 52। शायद ये सही था ना, पता नहीं, जो भी होगा, लेकिन ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम ये कंडीशन पे है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है, x + 1/x = 2। यहां से हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आप या तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, कैसे, x को मल्टीप्लाई करिए, हम यहाँ पे है ना, x² एलसीएम लेने वाले हैं, x² + 1 / x = 2। यहाँ पे x², ये जो +1 और = आता है, ये 2x आता। हम यहाँ पे फिर से लिखने वाले हैं x² - 2x + 1 = 0, विच इज x - 1 का होल स्क्वायर = 0, दैट इज x = 1 1, यानी कि एक बार 1 है, केवल काफी है, x का वैल्यू यहाँ से आया मेरा 1। ध्यान दीजिए, वो डायरेक्ट हम आपको कर रहे हैं ना इतना स्टेप, वरना आप डायरेक्ट करिएगा तो x का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा सर, जब x का वैल्यू 1 आ गया ना, तो आप लोग ही बताइए, x का पावर 2026 है, x का वैल्यू 1 है, तो 1 का पावर कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, 1/1 ही रहेगा, और ये आया 2।
यानी कि 1 का पावर 2026 प्लस 1 बाय x का पावर 2026। x के जगह 1 1 ही बैठाने वाले हैं, तो ये 1 + 1 आएगा और ये 2 ही आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये इजी क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। हम सोच रहे हैं क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दे, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बस काम करिए। ठीक है। तो मे भी अभी के लिए अलजेब्रा को यही पॉज करते हैं, हम लोग आगे का टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक में भी 2 वीडियो लाएंगे, उस पे काम करेंगे हम लोग अच्छे से। उसके बाद 4th वाला टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। इसी प्रकार जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे तो पेडागोजी में आएंगे, और पेडागोजी भी जब 2 क्लास करके कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन तो ये सब काम कब आएगा, जब आप रेगुलर कंटेंट देखते जाइएगा। साथ में पीडीएफ के लिए हम बोल दिए हैं, अभी जस्ट हम बोले कि आपको मैथ में टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है जेटेट 2026 मैथ्स, बस ये सर्च करना है। टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहां भी पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आप पे कमांड और स्ट्रांग होते जाएगा और पास करिएगा मैथ में, तब आज के 25+ आएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सेशन अच्छे से देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है ना। तो टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस करते रहिए। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।